ग्रहों में राजा आत्मा के कारकाधिपति ग्रह है। जीवन में अनुशासन, नैतिकता, आत्मिक बल को देने वाले ग्रह है। सूर्यदेव स्वराशि स्थान, सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 तक सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जहां कुछ दिनों के लिए शुरुआत में बुधादित्य योग बनेगा, तो वहीं सितंबर के बाद से ही पुनः सूर्य और शुक्र की युति भी साथ में रहेगी। जब भी सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित करते हैं तो व्यक्ति विशेष अपनी जागृति के साथ में एक अलग चेतना को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो वहीं जब ऐसी ग्रही व्यवस्था जो किसी भी तारा ग्रह को अस्त करने की ताकत रखती है, एक ऐसी ग्रही व्यवस्था जो निरंतर प्रकाश भी देती है, एक ऐसी ग्रही व्यवस्था जो जीवन को तपाकर सोना बनाने का कार्य भी करती है, जब स्वराशि स्थान में प्रवेश करे तो उस समय को अति विलक्षण कहा जाता है। जो मानवीय जीवन अपने आत्मिक विकास की ओर चलना चाहता है, आध्यात्म के साथ में दर्शन को खोजना चाहता है, दर्शन के साथ अपने कर्म को खोजना चाहता है, कर्म के साथ अपने मर्म को खोजना चाहता है, और मर्म को खोजते हुए अपनी निष्ठा को और ज़्यादा प्रखर करते हुए इस जीवन को एक नया नाम देना चाहता है। एकांत जहाँ व्यक्ति की विजय का आधार बनता है, वो विजय नितांत होती है, वो विजय व्यक्ति के चेहरे के ऊपर एक अलग चमक लेकर आने वाली होती है। जब भी सूर्यदेव अपने राशि संचरण को परिवर्तित करते हैं तो वहां लगभग उस 1 महीने के समय अंतराल में उनकी दृष्टि का आधार और जहां पर सूर्यदेव हैं वो आधार अति महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो तेजवान स्थितियां दीप्तपुंज सूर्यदेव के द्वारा निर्मित होती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस संक्रांति क्रम के परिवर्तन के साथ कौन सी संभावनाओं को उद्घाटित कर रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। नौकरी पेशा जीवन के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी महानुभाव परिवर्तन की ओर जा रहे हैं या मेजर चेंजेस की अप्रोच को यहाँ पर इवॉल्व कर रहे हैं, जो भी महानुभाव रिसर्च संबंधी स्थितियों के साथ में है, सर्जरी संबंधी एजुकेशन के साथ में, मेडिकल साइंसेस के साथ जो भी महानुभाव चल रहे हैं, और आप ऐसे किसी कामकाज के साथ में हैं जहाँ पर आपको विद्रोह की ताकत भी अपने भीतर रखनी होती है, स्वयं के समर्थन के अलावा किसी और का जब समर्थन प्राप्त नहीं हो तो व्यक्ति क्या करे, सारी ही दिशाओं को अपनी ओर मोड़ ले, और फिर जो जागृति है वो भीतर का संगठन है। तो ये सारी बातों को स्मृतियों में रखते हुए हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। पंचमस्त आधार के साथ में सूर्यदेव रहने वाले होंगे। आप यहाँ अपनी जॉब के साथ में जिन रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी लंबे समय से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे वो साथ में है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो वृद्धि के तत्व विशेष आप देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर गतिमान है आपके लिए। यहाँ जॉब में आप चेंजेस की ओर बढ़ना चाहते हैं। जब भी ये ऐसा अवसर सामने हो कि जब सूर्यदेव पंचमेश होकर पंचम भाव के साथ में हो और राशि भाव से नवम पंचम बन रहा हो, आप चेंजेस के अप्रोच को एक्सप्लोर करके चल सकते हैं। बिजनेस में यहाँ अपने कैलिबर और कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बिलीव करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये वो समय है जो आपके भीतर के साहस को जागृत कर रहा है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर बनी रह सकती है। उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके गृहस्थ जीवन के प्रति आप पूरे तरीके से सजग रहें। जहाँ पर भी उनको सलाह देनी हो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर चलें। एजुकेशन के अंदर यहाँ पॉजिटिविटी रहेगी, परंतु जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सावधान रहना चाहिए। यात्राएं या फिर जो जॉब को रिज्यूम करना होता है कुछ समय के लिए उसको टालते हैं तब भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। प्राथमिक स्तर के ऊपर अपने फैमिली वे के अप्रोच को आप ख्याल में रखिएगा। बढ़ाते हैं इस यात्रा को वृषभ राशि की ओर।
हृदय भाव के साथ में सूर्यदेव जुड़े रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव है। जब सूर्यदेव का यहाँ जुड़ना होता है तो कई बार एंग्जाइटी बढ़ती है। उस एंग्जाइटी से आप काफ़ी हद तक संभल कर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहकर चलने का प्रयास करें। जो भी कार्य यहाँ सर्विस इंडस्ट्री के साथ में होते हैं और जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में इवॉल्विंग प्रोसेस को शो करते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बने रहने वाले होंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ सकती है। और इसी के साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ हल्की फुल्की चिंताएं शुरुआत में यानी 20 अगस्त तक, उसके बाद में आप वहाँ पर भी काफ़ी हद तक कमी देखने वाले रहेंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित किया था आपने, तो ये बात ज़रूर है कि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि जो दशम भाव को देख रही है, एक ही बात बारंबार इंगित करती है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बूते निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाएंगे। हम बढ़ते हैं यहाँ मिथुन राशि की ओर। पराक्रम भावस्थ स्थितियों में यहाँ पर सूर्यदेव बने रहेंगे। जो भी महानुभाव लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे, पुनः आप जॉब में एक्टिव होने वाली अप्रोच को खोज रहे थे, दुनिया क्या कहेगी अब उससे दूर हट चुके हैं, घर परिवार की सलाह क्या है और घर परिवार इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या सजेशन दे रहा है, अब वहाँ हम बढ़ चुके हैं। तो ये याद रखा जाए कि यहाँ लिए गए निर्णय सकारात्मक पक्ष को सिद्ध करने वाले होंगे। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आध्यात्मिक चिंतन के साथ आपके लिए बना हुआ इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक स्थापित करते हुए आप चलिएगा कि यहाँ पर जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है व्यापार में, उसकी जो थ्रेशोल्ड की अप्रोच होती है, एग्जीक्यूशन का लेवल होता है, वहाँ तक अपनी ऊर्जा को हम बनाकर रखते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न आपको अपनाकर चलना है तो उस ओर भी आप गतिमान ज़रूर रहें। औषध विज्ञान के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी पॉजिटिविटी रहेगी, परंतु भौतिकता और आध्यात्मिकता में 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक के अंतराल में घर्षण निकल कर आने वाले हो सकते हैं। उससे आप पूर्णतया संभल कर चलें। हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को कर्क राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपका साहस ऊर्जावान आधार के साथ है, उसके भीतर और गहराई से जुड़कर आप चलने का प्रयास करें। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी आपको उत्साहित करती चली जा रही है। तो वहीं ये भी आप गौर करने वाले हों कि यहाँ आपकी जो कई बार प्रतिक्रिया निकल कर आती है, उससे लोग कहीं न कहीं नेगेटिव हो सकते हैं, आपके प्रति एरोगेंस को शो करने वाले हो सकते हैं, उससे बचें। बिजनेस में यहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक होने की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि क्षमताएं और सामर्थ्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। मेडल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के बेस को कंटिन्यूअसली लेकर चला जा सकता है। रचनात्मकता भरे क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है और आप किसी भी नए जुड़ाव की स्थिति को जीवन के भीतर देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय सामर्थ्यवान स्थितियों को दर्शाता है। और वहीं ये निवेदन कि आप यहाँ पर त्वचा से संबंधित रोगों से जो परेशान रहे हैं, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर इस समय अंतराल में जाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मंगल की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में है। सूर्यदेव कुछ समय के लिए यहाँ सिंह और उसके बाद कन्या में रहने वाले होंगे। इस कॉम्बिनेशन की वजह से स्किन को रिलेट करते हुए डिजीज के साथ में काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी आ सकती है। मेडिकेशन के प्रोसेस को अपनाइएगा। सिंह राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में एक अलग फ्लो आप देखने वाले होंगे। यहाँ पर गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है। यहाँ जो आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, आपकी प्रेजेंस एक अलग ऑरा को एस्टेब्लिश किए हुए है। कॉम्प्रोमाइज से बचें। व्यापारिक जीवन में भी लोग आपके साथ में जुड़ने को तत्पर रहेंगे, परंतु यहाँ थोड़ी सी चूज करने वाली अप्रोच के साथ में रहिएगा कि किसके साथ में जुड़ना है और कहाँ दूर के नमस्कार करके चलने हैं। अस्थि जनित विकार और नेत्र जनित रोग परेशान कर सकते हैं, वहां से भी आप सावधान रहें। सूर्य उपासना के साथ में जीवन को क्रमबद्ध तरीके से आप जोड़कर चलिएगा। जितनी गायत्री उपासना हो सके और साथ ही साथ में सूर्य गायत्री का पाठ हो सके,
उतना बेहतर आधार यहाँ निक्षेपित रहेगा। तो वहीं बारंबार एक निवेदन है आपसे कि आप गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचें। अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। स्लीपनेसनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम से भी खुद को आप सावधान रख कर चलिएगा। वहीं शत्रु जो लंबे समय से कोई न कोई परेशानी का कारण बने हुए थे, उनसे भी अब आपको कहीं ना कहीं एक तरह से सामना करना पड़ सकता है, उसकी भी प्रिपरेशन करके रखें। कोई कॉम्पिटिटर है, कोई कलीग है जो बारंबार विद्रोह लेकर चल रहा है, इनडायरेक्ट अप्रोच में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, कैसे संभलेंगे, किस हिसाब से स्थितियों को संभालेंगे। द्वादश भावस्थ स्थितियों के साथ में चलते हुए सूर्य जीवन को एक नव आभा और प्रकाश देते चले जा रहे हैं, और इसी के साथ अपने संकल्प शक्ति की प्रखरता के साथ में चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी, अन्यथा बने हुए कार्य बीच में छूटने वाले हो सकते हैं। ये एक निवेदन। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप यदि रिसर्च के साथ में हैं, विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में कोई भी बड़ा नयापन लेकर आना चाहते हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय पूर्णतया सहयोगी है। और साथ में ही ये भी आप गौर करें कि यहाँ आप भूमि संबंधित कामकाज या शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी से पूर्णतया बचिएगा। किसी की भी चमक दमक और दिखावे में आकर 1 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है, क्योंकि एकादश भावस्थ स्थितियों के साथ में सूर्यदेव चलायमान। जॉब में यहाँ रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी रहेगी। ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता सता रही थी, उससे आप दूर होते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर अब उस कार्य में खुद को जोड़ा जा सकता है जहां लंबे समय से संभावनाएं उल्लेखित नहीं हो पा रही थी। इंट्यूशन का बेस आपके साथ में बना रहेगा। धनागमन की स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचना चाहिए। और वहीं संतान पक्ष को आप कोई भी महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं, निर्देश के रूप में नहीं देके चर्चा के रूप में वो सलाह देना अति आवश्यक रहेगा। जॉब में किसी भी तरीके की प्लेस चेंज की अप्रोच आपके सामने है, हम उसको कैसे स्वीकार करके चलेंगे, ये एक मूल मंत्र साथ बना रहे तो बेहतरी। और वहीं आपके नाम को यहाँ पर एक अलग तरीके की ख्याति हुनर की वजह से मिल सकती है, तो इस वजह से हुनर को और ज़्यादा तराशने की आवश्यकताएं बनी हुई है। जो भी महानुभाव आध्यात्मिक चिंतन की तरफ जीवन को लेकर जाना चाहते हैं, सूर्यदेव का सिंह राशि में होना, लाभ भावस्थ स्थितियों के साथ में होना, पंचम को देखना एक अति प्रभावशाली क्रम है। और वैसे भी ढैया के अंतराल की वजह से संघर्ष अपनी पूर्णता को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि, उत्तरोत्तर बलि केंद्र दशम भाव के साथ में सूर्यदेव हैं। नौकरी पेशा जीवन में यहां 2 से 3 अवसरों की गूंज एक साथ में मिलती है। अब जीवन वहां कैसे जुड़ सकता है, ये एक बात अपने भीतर तक स्थापित करके रखने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ इस एक मूल मंत्र को स्थापित करके आप चलिएगा कि जो आप किसी भी कामकाज में जुड़ चुके हैं, लोग भटकाव देते हैं, लोग ये कहते हैं गलत राह चुन ली है, हमने अपने अनुभव को ऊर्जा के साथ में केंद्रित करके जब चलने का प्रयास कर दिया तो किसी और के सुनने की आवश्यकता ही नहीं। ये एक बात भीतर तक गूंजते रहे तो ज्यादा अच्छा है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ जो फिजिकल लेवल के ऊपर कोई भी एक्सरसाइज के अप्रोच को या योगाभ्यास व्यायाम को लेकर चल रहे थे, उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे रखिएगा, छोड़कर आगे नहीं बढ़ें। शारीरिक स्तर के ऊपर जो आप बेहतरी महसूस करने लगे हैं, उसको और गहराई से लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिव बेस पुनः बनने वाले हो सकते हैं, वो एक प्रवृत्ति भी अपने साथ में आप जोड़कर चलिएगा। धनु राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बहुत गहराई से बना हुआ है। इसी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत ज़्यादा अपनाने से बचें। यहाँ आपके लिए जॉब में चेंजेस की अप्रोच आ सकती है, भले ही स्थान परिवर्तन हो या प्रोफाइल चेंज,
उसके साथ में आप जुड़ें। नवम भावस्थ सूर्यदेव है, आपकी ऊर्जा दर्शन के साथ में संग्रहित है और वहीं पर आपके अनुभव आपको बहुत अच्छे से एक अलग उजाला देते चले जा रहे हैं। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर स्वयं को नौकरी से व्यापार की ओर लेकर जाना चाहते हैं। गौर कीजिएगा, जो सूर्य पुत्र शनिदेव की 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम है वो आपको चल रहा है। सूर्यदेव स्वयं नवमेश होकर नवम भाव में है। यहाँ जो निर्णय लिया उसकी गूंज लंबे समय तक बनी रहेगी। अब लग रहा है कि अपने अनुभव का फायदा खुद उठाना है, अपने स्तर पर अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की तरफ जाना है। यहां बृहस्पति प्रधान मूल त्रिकोण राशि के जातक यहां उस स्तर पर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। मकर राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य के प्रति यहां सजग रहिएगा। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। जॉब में फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। इस महीने विशेष तौर पर इस बात का आप ख्याल रखें। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी मामला लंबे समय से समाधान की तरफ नहीं था, इस महीने भी धैर्य के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जितना धीमापन आप रखेंगे उतना अच्छा है। तो वहीं जो किसी भी रिलेशन के साथ आप हैं, डोमिनेट करने से बचें। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी वैचारिक द्वंद्व निकल कर आ सकते हैं, संभलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में नाम को ख्याति मिलती चली जा रही है। परम तत्व के साथ में आप अपनी ऊर्जा को जोड़कर चलें। जो ख्याति मिल रही है उसके प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक रहें। वहीं से आपके स्वभाव में एक अलग शालीनता पनपती चली जाएगी, जो लोगों को कहीं न कहीं एक अलग उजाले के साथ लेकर चलने वाली रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सप्तम भावस्थ स्थितियों में सूर्यदेव, यहाँ आपके आत्मविश्वास को एक अलग पंख मिले हुए हैं। जॉब में किसी भी पोजीशन को आप यहाँ रिफ्लेक्शंस में लेकर चलना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर बुनियादी तौर पर जो निर्णय बदलाव की तरफ स्थितियों को लेकर चलते हैं, वहाँ पर भी अपनी व्यवस्थाओं को आप बनाकर रखिएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ मेडिकल फील्ड के साथ में भागदौड़ आपके लिए रहेगी। टेक्निकल बेसिस के साथ में भी पॉजिटिविटी का बेस बना हुआ है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में है। आजीविका का जो आपने नया माध्यम विकसित किया है, अब लग रहा है कि गलत निर्णय ले लिया, तब भी वहाँ बने रहना, कुछ न कुछ अपनी स्थितियों को वहाँ से निकाल कर लेकर आना, ये अतीव आवश्यक है। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलें। शेयर मार्केट संबंधित निवेश लंबे समय के लिए रहे तो बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। सोलर संबंधी क्षेत्र विशेष में आप अपने जीविकोपार्जन को देखते हैं। ऐसे कोई भी एजेंसी लाइन की ओर जाना चाहते हैं, याद रखिएगा 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, संघर्ष है, परंतु उसके बाद विजय भी साथ में है। अब बढ़ते हैं हम मीन राशि की ओर। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास करें। खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं एक अलग चमक को आपके सामने बिखेरती चली जा रही है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के तत्व विशेष साथ में रहने वाले होंगे। तो वहीं पर शत्रुओं के साथ में किसी भी तरीके की बोल चाल से आप बचिएगा। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, सूर्यदेव की स्थितियां यही बात बारंबार इंगित करने वाली होगी कि पहले उससे मुक्त हो जाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। हालांकि जो यहाँ 17 से 20 अगस्त 2022 तक का समय है, जब सूर्य बुध का बुधादित्य रहेगा, ये समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अपनी पूरी ही ऊर्जा को जीवन के भीतर जोड़कर आप चलने का प्रयास करते चले जाएं। वहीं से बेहतरी जीवन के विकास क्रम को उद्घाटित करती चली जाएगी। आध्यात्मिक चिंतन अपने प्रखर ओज को लेकर चल रहा है, उसको भी जीवन के भीतर आप उतारते चलें। और वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचिएगा। टीम साथ जुड़ी रहे, प्रोएक्टिव पोजीशंस में इस बात पर आप गौर जरूर करें। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला राशि संचरणीय परिवर्तन, जो यहाँ 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।